वेलकम ऑन एम्बिशन नर्सिंग क्लासेस। सो दोस्तों, आज हम कुछ आपको बताएंगे जो रिसर्च के अंदर बहुत सम टर्म्स के बारे में। तो ये 3 टर्म लिखी है मैंने आपके सामने। फर्स्ट होता है मैनिपुलेशन, सेकंड होता है कंट्रोल और थर्ड होता है रैंडमाइजेशन। तो ये 3 टर्म है। आगे जो नेक्स्ट वीडियो बनाएगी सब इसी के बेस पे हम उसको देखेंगे कि मैनिपुलेशन क्या होता है, कंट्रोल क्या होता है, रैंडमाइजेशन क्या होता है। तो फर्स्टली आज हम बात करते हैं मैनिपुलेशन के बारे में। मैनिपुलेशन का मतलब क्या होता है? मैनिपुलेशन मैनिपुलेशन रेफर्स टू द कॉन्शियस कंट्रोल। मैनिपुलेशन है जो रेफर्स करती है कॉन्शियस कंट्रोल ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल बाय द रिसर्चर थ्रू ट्रीटमेंट और इन्वेस्टिगेशन टू ऑब्जर्व इट्स इफेक्ट ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल। इसका मतलब क्या होता है? मैनिपुलेशन का मतलब ये है कि एक रिसर्चर है। मैनिपुलेशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज के अंदर चेंज लाना, मैनिपुलेट करना। मैनिपुलेशन का मतलब क्या है कि एग्जांपल लेते हैं कि एक रिसर्चर है और किसी चीज के अंदर चेंज लाना है उसको, तो उसके अंदर मैनिपुलेट करेगा कोई चीज। जिस तरीके से मुझको लंग्स कैंसर है, तो मेरा लंग्स कैंसर ठीक करने के लिए मेरे लिए ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेगा। तो मेरे अंदर चेंज लाया। मेरे अंदर चेंज किस लिए लाया? क्योंकि उसने बाहर से क्या लिया, कोई अलग इन्वेस्टिगेशन, कोई उसने ड्रग ली जो मेरे अंदर डाली और मेरे अंदर चेंज ला दिया। तो उसी को बोलते हैं रैंडमाइज, उसे बोलते हैं मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन क्या है? मैनिपुलेशन रेफर्स टू द कॉन्शियस कंट्रोल। कॉन्शियस का मतलब क्या है कि मैं रिसर्चर हूं और मेरा जो कंट्रोल है किस चीज पे? इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पे बाय द रिसर्चर थ्रू ट्रीटमेंट और इन्वेस्टिगेशन टू ऑब्जर्व इट्स इफेक्ट ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल। इसका मतलब ये होता है कि मैनिपुलेशन का मेन मकसद ये होता है, मैनिपुलेशन रेफर टू द कॉन्शियस कंट्रोल, कि जिस आदमी को मैनिपुलेशन करना है, जिस आदमी को करना है, रिसर्चर हो तो रिसर्चर को करना है किसके ऊपर? पेशेंट के ऊपर। पेशेंट के ऊपर मैनिपुलेशन करना है तो रिसर्चर कॉन्शियस कंट्रोल रहेगा, उसका जो माइंड रहेगा वो कॉन्शियसली कंट्रोल रहेगा ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हुआ कि किसी मतलब कोज के ऊपर इफेक्ट। ये क्या है? ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये क्या होता है? इंडिपेंडेंट। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये डिपेंडेंट वेरिएबल। मैनिपुलेशन का मतलब क्या होता है कि जिस तरीके से जो है स्मोकिंग कैन कोज लंग्स कैंसर। ये सीधा सा एग्जांपल है, स्मोकिंग कैन कॉज लंग्स कैंसर। स्मोकिंग क्या है? ये एक इंडिपेंडेंस वेरिएबल्स है और लंग्स कैंसर क्या है? ये एक डिपेंडेंस वेरिएबल्स है। स्मोकिंग के कारण उसको लंग्स कैंसर हुआ, इंडिपेंडेंस वेरिएबल, ये डिपेंडेंस वेरिएबल। मैनिपुलेशन का मतलब क्या होता है? कॉन्शियस कंट्रोल। मैं रिसर्चर हूँ, स्मोकिंग वाले पेशेंट को मैं कॉन्शियस था, मैंने स्मोकिंग वाले पेशेंट को क्या करा? उस इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर मैंने कंट्रोल किया। अब कंट्रोल कैसे करूंगा? इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल कंट्रोल कैसे करूंगा मैं? इसका ये तो स्मोकिंग कम कर दूंगा, इसकी मैं स्मोकिंग नहीं करानी इसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करूंगा, कोई इन्वेस्टिगेशन वगैरह करूंगा, कोई ड्रग ऑफ चॉइस दे दीजिए। तो इसी तरीके से इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे रिसर्चर ने कंट्रोल करा, कॉन्शियस कंट्रोल करा इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे। क्यों करा? क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर चेंज देखने के लिए। ये क्या है? मैनिपुलेशन रेफर टू द कॉन्शियस कंट्रोल इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसके ऊपर क्या करा? कंट्रोल करा, बाय द रिसर्चर के द्वारा हुआ थ्रू ट्रीटमेंट इन्वेस्टिगेशन। कोई भी ट्रीटमेंट दिया स्मोकिंग वाले पेशेंट को, या उसको स्मोकिंग को कम कर दिया। क्या करा? मैनिपुलेट करा, उस चीज के अंदर डाल दे, किसी चीज के अंदर किसी चीज को डालना। जिस तरीके से कि स्मोकिंग वाला पेशेंट था, उसको लंग्स कैंसर है। अब मैं स्मोकिंग वाले पेशेंट को अगर कोई ऐसी ड्रग दूं जो उसका लंग्स कैंसर का इफेक्ट कम कर दे, तो ये क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कुछ डालना और डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर अफेक्ट देखना उस चीज का। हमने क्या करा? कोई इन्वेस्टिगेशन टू ऑब्जर्व इफेक्ट ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल पे। सीधा सा एग्जांपल है कि ये एक पेशेंट है और मैं एक रिसर्चर हूँ। ये क्या करता है? स्मोकिंग करता है, उसको लंग्स कैंसर हो रहा है। अब मुझको क्या देखना है? मैं रिसर्चर हूँ, मैं कंट्रोल हूँ, मतलब मैं कॉन्शियस माइंड से देख रहा हूँ कि इस चीज के ऊपर कंट्रोल करना है कि भाई इसको लंग्स कैंसर ना हो। ये पेशेंट है, इसको लंग्स कैंसर ना हो। तो ये स्मोकिंग करता है, या तो मैं क्या कर दूंगा? इसकी स्मोकिंग को कम करा दूंगा, जिसका लंग्स कैंसर का इफेक्ट कम हो जाएगा। सीधे सा दूसरी बात क्या है कि भाई मैं उसको ऐसे ड्रग दे दूंगा कि उसका लंग्स कैंसर का इफेक्ट कम पड़े, या कोई ऐसी इन्वेस्टिगेशन करूंगा कि भाई उसको कीमोथेरेपी वगैरह कोई भी थेरेपी दे दी, रेडिएशन थेरेपी दे दी, कोई भी ड्रग दे दी, कि इसका इस पेशेंट के इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर मैंने ऐसी चीज डाली जो डिपेंडेंट वेरिएबल पे अफेक्ट देखने को मिल रही है। अगर मैंने इसको ड्रग दे दी तो भाई इफेक्ट कम देखने को मिलेगा। तो यही होता है मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन क्या होता है कि एक रिसर्चर के द्वारा
किसी चीज को क्या करना, इन्वेड करना मतलब देना। एक पेशेंट को किसी रिसर्चर के द्वारा एक ट्रीटमेंट दिया गया, क्यों दिया गया, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल पे इफेक्ट देखने के लिए, तो उसी को बोलते हैं मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन क्या है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल पे इफेक्ट देखना थ्रू इन्वेस्टिगेशन, थ्रू ट्रीटमेंट, तो यही होता है मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन का मतलब किसी चीज के अंदर चेंज करना। अब चेंज कैसे करा, स्मोकिंग कैन कॉज लंग्स कैंसर, अब भाई मैंने उसको स्मोकिंग से हटा दिया तो भाई लंग्स कैंसर में चेंज आया, लंग्स कैंसर के ऊपर इफेक्ट कम पड़ा, जब मैंने ड्रग दे दी उसका इफेक्ट लंग कैंसर पे कम पड़ा। तो यही होता है मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन किसी चीज के ऊपर क्या करना, मैनिपुलेट करना, उस चीज के अंदर चेंज लाना ताकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल पे इफेक्ट कम देखने को मिला। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो मैनिपुलेशन ये खत्म हुई। मैनिपुलेशन ये होता है, आगे जो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें मैनिपुलेशन, कंट्रोल और रैंडमाइजेशन इसका बहुत ही बेसिक रोल होता है। सेकंड होता है कंट्रोल। फर्स्ट है मैनिपुलेशन, सेकंड होता है कंट्रोल। कंट्रोल है, कंट्रोल रेफर्स टू द यूज ऑफ कंट्रोल ग्रुप, यूज ऑफ कंट्रोल ग्रुप एंड कंट्रोलिंग एक्सटर्नियर्स वेरिएबल्स ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल। इसमें क्या है, सीधा सा एग्जांपल लेते हैं, जो क्या है, स्मोकिंग कैन कोज लंग्स कैंसर। सीधा एग्जांपल ये है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये डिपेंडेंट वेरिएबल। अब कंट्रोल का मतलब क्या है, कंट्रोल का मतलब ये है कि यहाँ पर 10 आदमी है, यहाँ पर 10 पीपल है और इनको 10 को ही लंग्स कैंसर हो रहा है, इन 10 को ही लंग्स कैंसर हो रहा है। तो कंट्रोल का मतलब सिर्फ यह है कि हम जिस कारण इसको लंग्स कैंसर हो रहा है उस चीज से हटा देंगे। इसमें क्या किया था हमने, इसमें तो हमने ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया, इन्वेस्टिगेशन प्रोवाइड करी कि भाई तू स्मोकिंग कर मजे से, और भाई हम तुझे ट्रीटमेंट दे रहे क्योंकि लंग्स कैंसर का इफेक्ट कम हो जाएगा। इसमें स्मोकिंग भी कर रहा था, स्मोकिंग के साथ साथ हम उसको क्या कर रहे थे, ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे थे। बट इसमें क्या है, इसमें हम कंट्रोल का मतलब ये होता है कि जो आदमी इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट इफेक्ट देखने के लिए जो आदमी स्मोकिंग कर रहा है उसको सिर्फ हमको स्मोकिंग से बचाएंगे कि आपको स्मोकिंग नहीं करनी, उसी को बोलते हैं कंट्रोल। कंट्रोल क्या है, किसी चीज से किसी चीज को बचाना। वो स्मोकिंग कर रहा था, उससे मैं बचाने के आपको स्मोकिंग नहीं करनी। अब देखते हैं कि भाई स्मोकिंग के कारण ही लंग्स कैंसर हो रहा है, कोई अदर इफेक्ट भी, इन्वायरमेंटल इफेक्ट तो नहीं है। तो ये होता है एक्सटर्नियर्स। हम क्या कर रहे हैं कि मैं एक पेशेंट हूँ, मान लो कि मैं एक पेशेंट हूँ, रिसर्च ने मेरे ऊपर रिसर्च करी, मैं क्या करता हूँ, मैं स्मोकिंग करता हूँ और मुझे लंग्स कैंसर है, ये चांस बन जाएगा लंग्स कैंसर के। तो रिसर्चर क्या करेगा, मुझको सिर्फ लंग्स कैंसर होने से बचाएगा। वो किस तरीके से बचाएगा, सिर्फ बस तुझको स्मोकिंग ही नहीं करनी, और स्मोकिंग के साथ साथ कोई तुझे ऐसे पोल्यूशन में नहीं रहना जहां पर भाई क्या नाम लंग्स कैंसर होने के चांसेस हो। तो रिसर्चर का सिर्फ यही काम है कि उस जगह से हटाना जिस जगह से मुझको लंग्स कैंसर हो रहा है। अगर मेरे अंदर ट्रीटमेंट, अगर उसने कहता है भाई ये गोली खा तू, ये दवाई मेडिसिन पी और क्या नाम तू स्मोकिंग कर या ना कर, वो तेरे ऊपर इफेक्ट है, उसने मेरे अंदर कुछ चीज डाली और फिर डिपेंडेंट वेरिएबल्स के ऊपर इफेक्ट देखना, उसको बोलते हैं मैनिपुलेशन, कि उसने मेरे अंदर कुछ चीज डाल दी और फिर डिपेंडेंट वेरिएबल्स के ऊपर इफेक्ट देखना। और कंट्रोल क्या है कि भाई उसने मेरे ऊपर कुछ चीज डाली नहीं, सिर्फ मुझे क्या करा भाई यहाँ से हट जा, जिस तरीके से उसने कहा था भाई स्मोकिंग ना करे तो बस। या आपको एक्सटर्नल वेरिएबल्स का कंट्रोल करना किस तरीके से कि भाई आपको इसी जगह नहीं रहना जहाँ पर लंग्स कैंसर के ज़्यादा चांसेस हो। तो इन चीज़ों से मुझको उन्होंने बचाया, इसी को बोलता है सिर्फ कंट्रोल। कंट्रोल क्या है, उस चीज़ से बचाना, डिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट देखने के लिए, डिपेंडेंट वेरिएबल पे इफेक्ट देखने के लिए चीज़ों से बचाना। जिस तरीके कोई नशा करता है उसे नशे से बचाना, स्मोकिंग करता है उसको स्मोकिंग से बचाना, के करनी नहीं। अगर मेरे अंदर कोई चीज़ डाल दी कि भाई दवाई डाल दी तो है मैनिपुलेशन। तो यही होता है कंट्रोल रेफर टू द यूज ऑफ कंट्रोल ग्रुप एंड कंट्रोलिंग एक्सटर्नल वेरिएबल ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल। इसकी डेफिनेशन है। फिर क्या है, कंट्रोल ग्रुप डज नॉट रिसीव एनी एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन। इसका सिंपल यह है कि मैंने आपको बताया मैनिपुलेशन क्या है कि मेरे अंदर अगर कोई चीज डालेगा, रिसर्चर है, मैं पेशेंट हूँ और मेरे अंदर क्या करना है, मैनिपुलेट करना है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल पे इफेक्ट देखना। तो रिसर्चर ने मेरे अंदर ड्रग डाली, कुछ इन्वेस्टिगेशन चॉइस करी, बहुत सारे काम करे उसने, फिर क्या करा, मेरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे इफेक्ट देखा कि उस चीज का क्या इफेक्ट पड़ा, यह है मैनिपुलेशन। कंट्रोल क्या है कि सिर्फ बचा दिया, आगे तुझे कुछ नहीं करना। ये कहता है कि कंट्रोल ग्रुप डज नॉट रिसीव, जो कंट्रोल ग्रुप होता है वो डज नॉट रिसीव, कोई भी ऐसी चीज रिसीव नहीं करता, कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट रिसीव नहीं करता जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे इफेक्ट देखने को मिला। अगर बंदे ने कोई चीज रिसीव की, अगर मान लो कि मुझे स्मोकिंग कैन कॉज लंग्स कैंसर है, अगर मैंने कोई ड्रग ली तो सिर्फ क्या हुआ भाई, मेरे अंदर कोई चीज डालती हुआ है मैनिपुलेशन। और कंट्रोल क्या होता है कि कोई चीज डाली नहीं मेरे अंदर, कोई मेडिसिन वगैरह नहीं थी, कोई इन्वेस्टिगेशन चॉइस नहीं की,
फिर मेरे ऊपर इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट देख रहा, उसी को बोलते हैं कंट्रोल। सिर्फ मुझको उस चीज़ से हटाया, जिस तरीके से यहाँ पर मान लो लाइट है, लाइट ऑन हो रही है, अगर कहने लगे भाई अंधेरा करना है यहाँ पर, तो या मुझको क्या नाम कुछ चीज़ ऐसी करनी है कि भाई कि ये लाइट नहीं दिखे मुझे, तो मुझे क्या कर, मुझे लाइट नहीं देखनी, तो लाइट बंद करनी पड़ेगी। या दूसरा ऑप्शन है कि भाई मुझे इस रूम से बाहर ले जाए, मुझे लाइट दिखनी बंद हो जाएगी। तो यही है कंट्रोल, ये होता है कि उस चीज़ से बचाना, तो उसे वहाँ उस जगह से हटा दिया, उस जगह से दूर कर दिया, उस हैबिट से उसे बचा दिया, जिससे स्मोकिंग करता था स्मोकिंग करने से मना कर दिया, वही होता है कंट्रोल। कंट्रोल में कोई भी हम इन्वेस्टिगेशन, कोई भी ट्रीटमेंट प्रोवाइड नहीं करते। ट्रीटमेंट अगर प्रोवाइड करेंगे तो उसी को बोलते हैं मैनिपुलेशन। ठीक, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर इफेक्ट देखने के लिए अगर किसी चीज़ ने, किसी रिसर्चर ने किसी पेशेंट को कोई भी मेडिसिन वगैरह प्रोवाइड की, तो वो मैनिपुलेशन होता है। और डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल पे इफेक्ट देखने के लिए उस जगह से हटा दिया, कोई इन्वेस्टिगेशन चॉइस नहीं की, कोई ट्रीटमेंट प्रोवाइड नहीं करा, सिर्फ उसे हटाया और फिर इफेक्ट देखा, उसी को बोलते हैं कंट्रोल ग्रुप, उसी को बोलते हैं कंट्रोल। थर्ड होता है रैंडमाइजेशन। रैंडमाइजेशन क्या होता है? रैंडमाइजेशन मीन्स दैट एवरी सब्जेक्ट हैज इक्वल चांस टू बीइंग पार्टिसिपेट टू एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोलिंग। इसका मतलब क्या होता है कि भाई, इसका मतलब ये होता है कि अगर मान लो, रैंडमाइजेशन का मतलब ये होता है कि अगर मुझको किसी चीज के ऊपर भी क्या करना है, कोई रिसर्चर है 100 बंदे की कमेटी है यहाँ पर, ये 100 बंदे हैं यहाँ पर, और 100 बंदों में से मुझको 20 का सैंपल लेना है, 100 बंदों में से मुझे 20 का सैंपल लेना है। अब 20 का ये तो मैं ऐसा काम कर लूँगा कि भाई हर 5वां पर्सन फर्स्ट का ले लिया, फिर 5वें का ले लिया, फिर 10th वाले पर्सन का, फिर 15 वाले पर्सन का, फिर 20 वाले पर्सन का। क्या करा मैंने? सैंपल ले, मतलब पहला फर्स्ट पर्सन चूज करा सैंपल के लिए, फिर 5 वाला करा, फिर 5 छोड़ के फिर 10 वाला करा, फिर 15 वाला करा। तो ये क्या है? इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब रैंडम नहीं होता, इसका मतलब ये होता है कि हमने कि भाई आने वाला 5वां बच्चा ही सिलेक्ट कर लिया है, फर्स्ट कर लिया, 5 कर लिया, 10 कर लिया, 15 कर लिया। तो ये क्या है? ये अलग है। और अगर इन 100 में से कह दो भाई आप वाला सैंपल दो, 13 वाला सैंपल दिया, फिर मैंने कहा दिया भाई 29 वाला सैंपल दो, फिर कहने के बाद 5 वाला सैंपल दो, तो मतलब कि हम कोई सा भी रैंडम का मतलब कोई सा भी सिलेक्ट कर लेते हैं। जिस तरीके से कि अगर क्लास में कोई टीचर पढ़ा रहा है आपको और आपसे पूछे, मैंने आपको जिसे पढ़ाया, रैंडमाइजेशन का मतलब सिंपल है कि मैंने आपको जिसे पढ़ाया, मैंने कहा आपकी समझ आ गया, आपने कहा जी समझ आ गया। अब मैं पूछने लगा कि भाई आप बताओ, जो 5th वाला बच्चा बैठा है इस बेंच पे, इससे पूछा कि भाई मैंने कंट्रोल का मतलब बता, क्या बताया। अब अगर मुझे रैंडमाइजेशन सेलेक्ट करना है किसी चीज को, तो मैं 5 वाले पूछ सकता हूँ, 20 वाला भी मेरी मर्जी में किसी से पूछ सकता हूँ, तो उसी को बोलते हैं रैंडमाइजेशन। रैंडमाइजेशन क्या होता है कि रैंडमली कोई से भी बंदा सेलेक्ट करना, उसी को बोलते हैं रैंडमाइजेशन। के जिस तरीके से 10 ग्रुप कंट्रोल, 10 कंट्रोल ग्रुप क्या है, 10 एक्सपेरिमेंटल क्या है, तो मैं कोई सा भी ग्रुप सेलेक्ट कर सकता हूँ कि भाई 5वां पर्सन आ जाए कंट्रोल ग्रुप का, दूसरा पर्सन एक्सपेरिमेंटल का जाओ, तीसरा आ जाए कंट्रोल का, और 7वां आ जाए वाला। तो मतलब कि रैंडमाइजेशन का मतलब यह है कि कोई सा भी बंदा सेलेक्ट करना अपनी रिसर्चर के लिए, अपनी रिसर्च के लिए, रिसर्च प्रोसेस के लिए मैं कोई से किसी से भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। जिस तरीके से मुझको रिसर्च की कि भाई स्मोकिंग कैन कॉज लंग्स कैंसर, इसके ऊपर रिसर्च करनी है, 100 बंदे की कमेटी है, मैं कोई सा भी बंदा छा सकता हूँ। 20 लेने मुझको, कोई सा भी ले लो, 19 वाला ले लो, 90 वाला ले लो, 100 वाला ले लो, 1 वाला ले लो, 5 वाला ले लो, कोई सा भी ले लो, उसी को बोलते हैं रैंडमाइजेशन। रैंडमाइजेशन किसी चीज को भी सिलेक्ट करना, अनफॉर्चुनेटली कि भाई इसी को लेना, वो रैंडमाइजेशन नहीं होता। सिर्फ रैंडमाइजेशन का कोई भी सिलेक्ट कर लिया, 100 में से किसी का भी नंबर आ सकता है। जिस तरीके से कहते हैं कि भाई जैसे फ्लिप ऑफ कॉइन क्या करते हैं, कोई 2 टीम है और मैच खेलता है, तो वे टॉस उछालने के लिए करता है कि हेड या टेल, तो मतलब रैंडम है, इक्वल चांस है सबके पास कि भाई तू भी खेल सकता है पहली पारी, मैं भी खेल सकता हूँ। तो उसी को बोलता है कि उन बंदों के पास, सब बंदों के पास इक्वल चांस है कि भाई किसी का भी नंबर आ सकता है। जिस तरीके से पर्ची वगैरह करते हैं भाई किसी का भी नाम आ सकता है, तो सबके पास इक्वल चांस है ना, सेलेक्ट होने के सैंपल के लिए सबके पास इक्वल चांस है, तो उसी को बोलते हैं रैंडमाइजेशन। रैंडमाइजेशन क्या होता है? रैंडमाइजेशन मींस दैट एवरी सब्जेक्ट, हर एक सब्जेक्ट के पास इक्वल चांस है, इक्वल चांस टू बीइंग पार्टिसिपेट टू एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल, कंट्रोल और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में सिलेक्ट होने के लिए सभी बंदों के पास इक्वल चांस है, दैट इज नोन एज रैंडमाइजेशन। लास्ट होता है प्लेसमेंट ऑफ सब्जेक्ट बाय रैंडम बेसिस, जो मतलब कि हम सेलेक्ट कर रहे हैं और रैंडम बेसिस पर सिलेक्ट कर रहे हैं एक सब्जेक्ट को, सैंपल को, 100 सैंपल में से 20 सैंपल सेलेक्ट करना है, तो रैंडमाइजेशन कर रहा है, तो उसमें मतलब कि जो भी हम पॉपुलेशन सेलेक्ट करेगा वो रैंडम बेसिस पे लेंगे,
कोई भी ले सकते हैं, किसी को भी चांस मिल सकता है, उसी को बोलते हैं रैंडमाइजेशन। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट्स हो, जैसे मैनिपुलेशन है, कंट्रोल है, रैंडमाइजेशन है, तो आप प्लीज़ बताएं। एक बार हम ओवरऑल इसको रिवाइज करते हैं क्या होता है। मैनिपुलेशन का मतलब क्या है कि जो पेशेंट है इसके ऊपर मैंने कोई चीज़ ड्रग डाली, कोई दवाई दी और इंडिपेंडेंस का डिपेंडेंस पे इफेक्ट देख लिया, उसी को बोलते हैं मैनिपुलेशन। कंट्रोल का क्या है कि इंडिपेंडेंस का डिपेंडेंट के ऊपर क्या देखना है, इफेक्ट देखना है। तो इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को हटा दिया और डिपेंडेंट पे इफेक्ट देखा कि कुछ इफेक्ट पड़ा या नहीं। रैंडमाइजेशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी बंदा सेलेक्ट कर लिया कि भाई सैंपल के लिए कोई भी 20 है, 20 में से 5 सेलेक्ट करने, तो किसी को भी इक्वल चांस है, हेड टू टोल वाला, फ्लिप ऑफ कॉइन वाला, जिस तरीके से तो कोई सा भी सिलेक्ट होता है, सब पार्टिसिपेट के पास, सब सब्जेक्ट के पास, सब सैंपल के पास इक्वल चांस है पार्टिसिपेट होने का, दैट इज नोन एज रैंडमाइजेशन। तो ये बेसिक टर्म होती है, 3 टर्म, मैनिपुलेशन, कंट्रोल, रैंडमाइजेशन। आगे जो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे टाइप ऑफ रिसर्च डिजाइन। तो रिसर्च डिजाइन पढ़ने से पहले हमने 3 टर्म बताई है, तो इसी को जो आगे हम बताएंगे कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन क्या होता है, नॉन एक्सपेरिमेंटल, क्वासी एक्सपेरिमेंटल, ट्रू एक्सपेरिमेंटल, उसमें सब मैनिपुलेशन, कंट्रोल, रैंडमाइजेशन, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये बताना बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने आपको ये समझा दिया। अगर इस टॉपिक में, इट्स मैनिपुलेशन, कंट्रोल में आपको कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज़ हमको कमेंट सेक्शन में बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।